ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा है? डार्विन ने। किसने लिखा है? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख की तरह के अंग हैं, तो कौन है ये? कौन से अंग है? समवर्ती अंग है। कौन से अंग है? समवर्ती अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। चलिए, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वाटसन ने भी नहीं दिया था, वेंडेन ने भी नहीं दिया था, मेंडल ने भी नहीं दिया था, बल्कि इसको जोहानसन ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित तो कौन है? शर्मक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए से। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका में आनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। चलिए आगे देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यह गंदे जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यह साफ जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ के सेरुकाएँ, निश्चल पटल, यानी इनमें से सभी क्या हैं? अवशेषी अंग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये क्या है? समजात अंग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे अधिक समानता है हमारी? चिंपांजी से। किससे अधिक समानता है? चिंपांजी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को चुना था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लियस नाम किसे दिया था? तो किसको दिया था? नाभिक अम्ल को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो किसने दिया था? टी बोवेरी एवं W.S. सर्टन ने 1902 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलीन धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? अर्ध गुणसूत्र। चलिए आगे देखते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में हो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं? समजात अंग। क्या कहलाते हैं? समजात अंग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितनी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? 5। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। लंबे और नाटे पौधे का अनुपात कितना था? 3:1। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात कितना था? तो यह कितना था? 9:3, 3:1। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो यह किनके द्वारा की गई थी? डार्विन द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। चलिए आगे देखते हैं। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो यह किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? समरूप अंग के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकासी सिद्धांत के जनक कौन है? तो इस सिद्धांत के जनक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। करा इनमें से कौन सही है? तो इनमें से कौन सही है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिड एसिड, ये हमारा फुल फॉर्म सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपली। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। चलिए आगे देखते हैं, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, किस जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? जीन प्रारूप तथा जीनोटाइप दोनों कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी थे। चलिए आगे देखते हैं, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो किस लेटर से सूचित किया था? ए से। ये आपका आ गया पी से। किस लेटर से सूचित किया था? पी से। चलिए आगे है, किसी भी प्रजाति विशेषक में एक समविष्ट या आबादी के स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश। क्या कहलाता है? जीन कोश।